कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो न जोर से पूछे जाते हैं और ना ही आसानी से समझाए जा सकते हैं। जैसे, क्या कोई देवी भी मासिक धर्म कर सकती है? ये प्रश्न सुनकर शायद आप थोड़े असहज हो जाएं, लेकिन भारत के असम में एक मंदिर है जहां हर साल कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर या तो आप चौंक जाएंगे या मौन हो जाएंगे। उस मंदिर के गर्भगृह के कपाट 4 दिनों तक बंद कर दिए जाते हैं और जब वह खुलते हैं तो श्रद्धालुओं को एक लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है जिसे रक्त वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है उसमें देवी की ऊर्जा समाई होती है। अब सवाल उठता है, आखिर इस मंदिर में होता क्या है? कौन है ये देवी और ये रक्त कहां से आता है? दोस्तों, गुवाहाटी से कुछ दूर स्थित है नीलांचल पर्वत और उसी पर बसा है कामाख्या शक्तिपीठ। यह स्थान उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे थे। पौराणिक कथा कहती है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया तो महादेव क्रोध में तांडव करने लगे। उनका क्रोध इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और वे टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गई। और कामाख्या वह स्थान है जहां देवी का योनि भाग गिरा था। इसीलिए यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में केवल एक छोटा सा पत्थर है जिसे हमेशा गीला रखा जाता है और यही है इस रहस्य की पहली सीढ़ी। दोस्तों, हर वर्ष जून महीने में एक अनोखा मेला लगता है, अंबुबाची मेला। इस दौरान मंदिर के द्वार 4 दिन तक बंद रहते हैं। मंदिर की कथा कहती है कि इन दिनों देवी स्वयं मासिक धर्म में होती हैं। कोई पूजा नहीं होती, कोई प्रवेश नहीं करता। गर्भगृह को ढक दिया जाता है और चुपचाप रख दिया जाता है लाल रंग का वस्त्र। फिर चौथे दिन मंदिर खुलता है और वही कपड़ा रक्त वस्त्र बनकर हजारों श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। लोग उसे घर ले जाकर सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक के रूप में रखते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या ये सब सिर्फ परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक घटना भी है? दोस्तों, विज्ञान कहता है कि कुछ वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि नीलांचल पर्वत के नीचे खास किस्म की चट्टानों में लाल मिट्टी और लौह तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जून जुलाई के मौसम में जब भूमिगत जल बहता है तो ये लाल तत्व गर्भगृह तक पहुंचते हैं, जिससे जल लालिमा लिए दिखाई देता है और यही लाल जल रक्त वस्त्र में समाया होता है। तो क्या यह सिर्फ विज्ञान है? हो सकता है, लेकिन इस चुप्पी को कैसे समझाएं जो मंदिर के द्वारों पर फैल जाती है? उस शक्ति को कैसे नकारें जिसे लाखों भक्त महसूस करते हैं? शायद विज्ञान बाहरी रूप देखता है और भक्ति भीतरी ऊर्जा को। दोस्तों, कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, यह नारी शक्ति, सृजन और प्रकृति के चक्र का प्रतीक है। जहां अन्य स्थानों पर मासिक धर्म को अपवित्र कहा गया, वहां कामाख्या कहती हैं यही शक्ति है, यही प्रकृति है और यही देवी है। अब निर्णय आपका है, क्या यह देवी का ऋतुकाल है या एक प्राकृतिक घटना का आध्यात्मिक रूपांतरण? क्या यह चमत्कार है या विज्ञान से परे की सच्चाई? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।